औच ना बढ़िया नहीं क्यों तुम्हारा भी सिस्टम हैंग हो गया? देखो आज मैंने पूरा एपिसोड देखा नहीं है, मतलब कल रात में तो कुछ हुआ नहीं, वही टास्क था जो इंटरेस्टिंग पार्ट था, मैंने बता दिया कि फुकरा इंसान को गुस्सा आ गया था, फिर उसने झाड़ दिया, फिर मैं बोलता रह गया कंट्रोल हो गया कंट्रोल। और उसके बाद काफ़ी लोग देखिए काफ़ी ओपिनियन थे, जो फुकरा इंसान को पसंद करते वो कहते वाह मेरा भाई प्राउड ऑफ यू। बट कुछ लोग हैं जो नए नए जुड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ है, तो वो कह रहे कि अगर देविका ने उसके माँ बाप पे बोला तो वो उसको ढंग से डील करना चाहिए था। अरे ये उसकी बहन के कमेंट पे था कि जिस वे से उसने डील किया वो सही नहीं था, तो उस पर उसकी बहन भी उसको सपोर्ट करती है भाई कितना झेलेगा बंदा, ये तो बुली कर रही है हमेशा से। मैं कहा देखो इसका जगह सिंपल सा है, 3 स्ट्राइक होते हैं, ये मेरा खुद का रूल है कि पहली बार बोले शांत रहो, ठीक है, बोल दो ये बात पसंद की, दूसरी बार बोले प्यार से समझा दो, और तुम नहीं समझाना चाहते किसी ज्ञानी पुरुष से बोल दो कि समझा दे से, तीसरी बार फिर से अगर वही चीज़ हो जाए तो फिर उसी तरीके से समझाओ जिस तरीके से वो समझना चाहता है। तो आज के बाद अगर सलमान खान भी आके झाड़ते हैं ना फुकरा इंसान को इस बात के लिए कि तूने भी तो वही कर दिया, तू भी उसी लेवल पे गिर गया, मैं कहा भाई साहब पागल को हराने के लिए पागलपंती करनी ही पड़ती है, तो इसके लिए फुकरा इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते। अब चाहे तुम करना चाहो कर लो, वो तुम्हारा ओपिनियन हो जाएगा, किसी होती है कि सोच मेरी सच्चाई नहीं हो सकती, और स्पेशली ऐसे घर में जहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं है, यही तुम्हारा एंटरटेनमेंट चल रहा है। बट एंटरटेनमेंट का भी एक तरीका होता है, ये थोड़ी माँ बहन करने लग जाऊँ मैं सबकी। हाँ बाकी फिर यही हुआ था रात भर, फिर मैं चला गया, पता नहीं क्या कर रहा था रात को मैं। अच्छा कल मैं लास्ट ऑफ अस देख रहा था, प्यूडीफाई की जो गेम सीरीज है, खत्म कर दी मैंने। हाँ तो फिर मैं सुबह उठा तो मैं 7 बजे के करीब में उठा, 7 साढ़े 7 बजे। मैं कहा सब सो रहे थे, मैं कहा फिर मैं क्यों जगा हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। फिर मैं उठा अपना 10 बजे के करीब में, 10 बजे उठा तो ये जिम कर रहा था, अभी ना सजदे के दाढ़ी थी उस टाइम पे, मैं कहा कर लो। ये बेबी का और पूजा भट्ट लगे पड़े थे कि फुकरा इंसान, मैं बहन क्या तू कितना ऑब्सेस्ड है उस बंदे से, कोई और भी देख ले घर में ना। फुकरा इंसान अभिषेक बदतमीज है, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो सच्ची हूँ, तेरे से बड़ा झूठा इंसान नहीं देखा मैंने जिंदगी में कि अपनी बात भूल जाओ और दूसरे की गलती हमेशा याद रखो। बात तो सही है। मैं कहा बाहर में गया, अभिषेक को दिखाने दे, फिर मैं सो गया, फिर मैंने नींद खुली 12 बजे दोपहर के। तो 12 बजे अभिषेक के साथ बैठी हुई फलकनाज और कुछ कपिला 240p, वो पता नहीं अपने में क्या बात कर रहे थे, मैं कहा भाड़ में गए छोड़ो, और फिर मैं इग्नोर करके चला गया। और उसके बाद मैं आया 5 बजे 5:30 के बाद मैंने देखना शुरू किया, तब तक मैं एलविश यादव आ गया था, और ये मुझे पता चला ट्विटर से, उसके बाद ही आया, वरना मैं देख भी नहीं रहा था। अरे कुछ करा ही नहीं रहता यार, साला मैं का कैप्टेंसी टास्क को सेट वेट बनाया होगा, सुबह दिखा रहे थे कि हाँ बाहर बंद है, मैं का सेट बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया, सालों ने फुद्दू काट दिया। कुछ भी मेरे को तो आशिका भाटिया का बस आइडिया कल रात को लगा है, उससे पहले तो मेरे को एलविश यादव का ही पता था, तो एलविश यादव और आशिका भाटिया। अब मैं कंफ्यूज था यार, ये दोनों नाम ना एक साथ हमने सुने हुए हैं एक साथ, बट मेरे को याद नहीं रहा कहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैं वापस ट्विटर पे गया, तब मुझे एहसास हुआ अच्छा ये तो ड्रामा है, इनके बीच में तो 36 का आंकड़ा था, साला बिग बॉस भी बड़ा हरामी है। बेटा तुम दोनों साथ में जाओगे, बट हमारा लफड़ा है, तभी तो साथ में जाओगे। अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो पहले उनको जज बना के भेज दिया कैप्टेंसी टास्क का, जो सचदेवा और उसके मनीषा रानी के बीच में होना था। एलविश यादव कहता तो एक ही फैसला है कि भाई साहब जीत गए, कहती आशिका भाटिया कहती नहीं मैडम जीत गई, कहता ठीक है मैडम जीत गई। मैं कहा जज क्या कर रहे हो तुम, साले तुम्हें खुद की आइडिया नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अभिषेक ने खुद बोला है कि साले तुम्हें मीम पे रिएक्ट करना, तुम पूरा ऐसे लिखवा रहे हो जो फैक्ट है, ठीक है मैं एलविश के खिलाफ नहीं हूँ, बट मनीषा रानी जीत गई तो फेयर है, सब फेयर है, मेरे हिसाब से फेयर है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो इन्होंने जजमेंट करी, मनीषा रानी को कैप्टन बना दिया, अब चले गए। अब समझ में नहीं आया मेरे को, साले ये ऐसा गेस्ट बुलाया था यार, हमें तो बोला था वाइल्ड कार्ड एंट्री है, कंफर्म तो सभी को था, और भाई साहब किसी को आइडिया नहीं था, मुझे भी नहीं था, मैं तो सोच रहा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई साहब अभिषेक को पूरा आइडिया था ये दोनों आएंगे वाइल्ड कार्ड बन के ही आएंगे, और भाई की थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही निकली, आ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा, एलविश यादव को फुकरा इंसान पहले से जानता, अभिषेक पहले से जानता, दोनों मिले हुए बात भी करी हुई है, वीडियो भी बनाई हुई है। वो घुसा और सबसे पहला गले लगाया उसने अभिषेक को। मैं कहा भाई मैं होता ना अभिषेक मैं उसको देख के रो जाता, इतने दिन से इन हरामियों को देख रहा हूँ, ये तो मेरा भाई है, तू ही मेरा भाई है, ये सब मेरे दुश्मन। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। और आशिका भाटिया सबसे मिल रही है, एलविश यादव फुकरा इंसान के साथ गए, इतने में आया हमारा हबीबी। लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से ताली, का रियल एग्जाम्पल है, नई लड़की आई नहीं, भाई ने सब लड़कियों को छोड़ा
और पीछे पड़ गया, आओ तुम्हें घर दिखाते। अंधी थोड़ी खुद देख लेगी, इतनी सारी लड़के कोई भी दिखा देगी। नहीं, अभी भी दिखाएंगे हमारे। मैं कहा आशिका भाटिया मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुम में, बट उससे दूर रहो। देखो अभी मेरे टॉप 4 बन चुके हैं, अभिषेक, मनीषा, एल्विश यादव और ये आशिका भाटिया। मैं उसको भी सपोर्ट करने को तैयार हूँ, जबकि मैं अभी तक जानता भी नहीं हूँ उसकी पर्सनैलिटी क्या है। बट उससे दूर रहे, उस हरामी से दूर रहे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लास्ट टाइम मैं सपोर्ट नहीं किया था ना आशिका भाटिया को, मैं एल्विश के साथ था। अबे सिस्टम हैंग करना अपने को। और भाई साहब एल्विश यादव की पर्सनैलिटी के मजेदार लग रही है मुझे शो में। वो जब से आया सार्केज़म में घुसा पड़ा है और इनको घंटा समझ में नहीं आ रहा कि वो मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा। बेबिका को आंटी जी बोल दिया, उसे बुरा नहीं लग रहा। पूजा भट्ट को ताऊ जी बोल दिया, उसे समझ में नहीं आ रहा। मम्मी जी बोल दिया भाई उसके मुंह पे। कहता भाई हमारे यहाँ तो नेट ही नहीं है, हम क्या। अबे और बेबी को समझ में नहीं आ रही है, मजाक कर रहा है। यानी बेबी का बैठी हुई है तब से एल्विश यादव और आशिका भाटी के साथ। एल्विश यादव मजे सार्केज़म में आंसर दिया जा रहा है, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। वो फुकरा इंसान की बुराई करे जा रही है। मैं ये बेवकूफ औरत। एल्विश यादव चला गया अभिषेक के साथ बैठने के लिए। अभिषेक जानना चाह रहा भाई कैसा चल रहा है। कहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबे ढंग से बोलना। आशिका भाटिया वहाँ पे सब बताई जा रही है कि तुम ज्यादा कर जाती हो, वो शांत होता है, कई बार शांत रह ही जाता है, तुम पोक ज्यादा करती हो। नहीं मैं ध्यान रखूंगी। चल झूठी, अभी पलटेगी तू स्टेटमेंट अपना। अबे एल्विश यादव ने तो ये भी बोल दिया भाई फिनाले तक दोनों साथ ही हैं अब। फिनाले में साथ ही जा रहे हैं। मैं बढ़िया भाई, इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। प्रॉब्लम पता क्या हो गई है, एल्विश यादव ऐसा कोई वीक यूट्यूबर तो है नहीं, है स्ट्रॉन्ग यूट्यूबर है, स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग के साथ। और एल्विश यादव ने सपोर्ट किया है फुकरा इंसान को अपने स्ट्रीम पे। अब जब से एल्विश यादव आया ना उसके फैन शुरू हो गए, सिस्टम हैंग हो जाएगा। मैं कहा साथ मिलके कर लेते ना, फिनाले में देख लेंगे। यूट्यूब कम्युनिटी बहन की आंख, हम अपने लोगों के लिए खड़े हुए हैं, अपने फॉलोअर्स के लिए खड़े हुए हैं। हमें जो वैल्यू नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, उसके लिए खड़े हुए हैं। तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो अभी से? अभी साथ में रहने तो देखो 1-2 दिन में क्या होता है। क्या पता दोस्ती बनी ही जाए अच्छे से और साथ में मिलकर सबकी लगा दें, या फिर इन दोनों में भेदभाव हो जाए। कोई भरोसा थोड़ी है, देखा जाएगा आगे। अभी तुम्हें थोड़ी मालूम है। ये जो भाई हम जिस वजह से देख रहे हैं और वहां जो होगा, दो बहुत अलग चीजें होती हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास सिर्फ वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही घटिया ओपिनियंस है। बात तो सही है। भाई साहब पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ मैं, 3 दिन से ये लड़की जिया शंकर रात में रोती है और दिन में रोते हुए उठती है। मैं कहा क्या है बेटा ये, कितना रोएगी, बस करना एक बार में रो ले जितना रोना है। साले गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही है साथ साथ। हाँ बाकी क्या है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इंटरेस्टिंग। बाकी जब आएगा तब मुझे याद आएगा कि मैंने क्या मिस कर दिया है। वैसे मैंने ज़्यादा देखा नहीं है तो बस अभी इतना ही। इसके अलावा क्या, इसके अलावा कुशा कपिल है। कुशा कपिल है, तुम्हें याद है डिवोर्स हो रहा था, उसका डिवोर्स हो गया है। तो उसके बाद काफ़ी लोग उसकी पुरानी क्लिप जो करण जौहर के साथ थी, अरे चीटिंग को लेके, शादी के बाद कर लो तुम, मचा लो जो भी करना है, वो ये चीटिंग नहीं कहलाती। तो उस पर उसने काफ़ी रिएक्ट कर दिया कि हाँ ये जो है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो मैं फिर बात ही क्यों कर रही, छोड़ दे बुद्धगिरी। इसके अलावा हर्ष बेनीवाल की मूवी आई है चेकमेट, जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट मैंने ट्रेलर देखा है। और भाई साहब मेरे को ट्रेलर देख के लगा ये एक्शन मूवी है, मजा आएगा। बट मैं देखूंगा सैटरडे को फुर्सत से, क्योंकि वीकेंड का वार होगा, वो खत्म होगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं होता देखने के लिए। तो मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, संडे को रिव्यू देंगे, ठीक है। इसके अलावा फुद्दू न्यूज़ में आ रहा है मुंबई। बहुत रेट लिया था मुंबई, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि एक 28 साल का लौंडा पकड़ा गया मुंबई में। क्यों? क्योंकि वो गाड़ियों से ECM और इंजेक्टर, पता नहीं क्या होते हैं, इनकी चोरी कर रहा था। किस लिए? ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के शॉपिंग के बिल्स पे कर सके। मेरे दिल से आ गया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा वो गेमिंग पे 28% डाल दिया है GST। मेरा दिल से है, मारो सालो, जिंदा मत छोड़ो हमें। साले टमाटर के रेट तुमसे कम हो नहीं रहे और जेब काटे जा रहे हो। सबकी तो जेब वैसी कटी पड़ी है, और कितना काटोगे? कुछ नहीं हो सकता। सैड लाइफ, पीस आउट। अरे हाँ बताना भूल गया, अभी तुम्हें मालूम है 19 तारीख को मेरा बर्थडे आ रहा है। तो 18 तारीख 11 से 12 हम लाइव स्ट्रीम करेंगे हर साल की तरह। तो अगर फ्री रहो तो ज्वाइन करना। और 19 तारीख को 11:30 से 12 लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो अगर फ्री रहो तो ज्वाइन कर लेना। 18 या 19 जो भी है देख लेना, ठीक है। अब पीस।